यह कहानी भगवान श्री कृष्ण के बचपन की है। भगवान श्री कृष्ण का अवतार सिर्फ दुष्टों को दंड देने के लिए नहीं, परंतु पतितों के मुक्ति के लिए भी था। बचपन में उन्होंने की हुई मामूली हरकतों के पीछे कोई गहन अर्थ दिखाई देता है। यह कहानी इस बात को साबित करती है। कहानी संक्षेप में कुछ इस तरह है। भगवान श्री कृष्ण बचपन में अपने पिता नंद बाबा और यशोदा मैया के साथ रहते थे। एक दिन सुबह सुबह माता यशोदा दही मथ रही थी और नंद बाबा गौशाला में बैठकर गायों का दूध दुहवा रहे थे। तभी भगवान श्री कृष्ण जाग गए और माता यशोदा से दुग्धपान करने की जिद करने लगे, किंतु काम में व्यस्त होने के कारण यशोदा को थोड़ी देर हो गई। भगवान श्री कृष्ण रूठ गए और गुस्से में यशोदा मैया के हाथ की मथनी तोड़ डाली। यशोदा मैया को भी क्रोध आ गया। उन्होंने एक रस्सी से भगवान श्री कृष्ण को बांध दिया और रस्सी आंगन में रखे हुए एक ओखल को बांध दी। यह कहानी कुछ इसी तरह से भी कही जाती है। भगवान श्री कृष्ण बचपन में बहुत शरारतें करते थे। गोपियाँ न सोच सकी कि इसका हाल कैसे किया जाए। उनकी शरारतों से तंग आकर सब गोपियाँ मिलकर यशोदा मैया के पास आई और भगवान श्री कृष्ण की काफ़ी शिकायतें करने लगी। एक गोपी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण और उनके साथी उस गोपी के घर में घुस गए और 10 घड़ों में भरा हुआ दही और घी खा गए। दूसरे गोपी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण और साथियों ने उस गोपी के घर आकर घड़ों और छीकों में रखा हुआ मक्खन खाकर घड़े फोड़ दिए और छींके तोड़ डाले। तीसरे गोपी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने उस गोपी के घर के गौ और बछड़े जंगल में भाग दिए। इस तरह की कई और शिकायतें करके गोपियों ने कहा कि ऐसा ही होते रहा तो उन्हें वह जगह छोड़कर और कहीं रहने के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं रहेगा। गोपियों की बातें सुनकर यशोदा ने हर किसी को समझाया। उनका जो कुछ नुकसान हुआ था वह पूरा करने का आश्वासन दिया और उन्हें यह भी कहा कि वह लड़के को अभी ऐसे काबू में करेगी कि फिर कभी वो ऐसा काम नहीं कर पाएगा। इस तरह से गोपियों को आश्वस्त करके भेजकर यशोदा मैया ने कृष्ण को बुलाया और उसे बहुत डांटकर उसकी बाह पकड़कर गाड़ी के पास ले गई। बड़े उखल से एक रस्सी बांधकर उसके कमर में उसने बांध दी। फिर एक बेत लेकर कहा, अगर तुम यहाँ से हिले तो देखना क्या करती हूँ। और ऐसा कहकर वो अपने घर के कामों में लग गई। कुछ समय बीता। कृष्ण ने रस्सी को पकड़कर ओखल अपनी ओर घसीट लिया। पशुओं के छप्पर के पास 2 पेड़ थे। कृष्ण ओखल पहेले वाले खिलौने की तरह घसीटता घसीटता उन दोनों पेड़ के बीच में ले गया। फिर उसने ओखल यूं जोर से खींचा कि दोनों पेड़ फड़फड़ाते नीचे गिर गए। वृक्षों के गिरने से भारी शोर हुआ। कई गोपियाँ भागी भागी आई। क्या हुआ था उन्होंने भी देखा। कुछ गोपिकाओं ने यशोदा के पास जाकर कहा, तेरा लड़का भी क्या राक्षस है, उसे भी कहीं ओखल से बांधा जाता है और बड़े बड़े पेड़ उखाड़ कर अपने पर डाल रहा है। सोच रही हो तुमने बड़े अक्लमंदी का काम किया है, जाकर देखो कहीं लड़के आफत में आ पड़े। यह सुनते ही यशोदा का दिल धड़का। वो काट की वह तेजी से भागने लगी। न उसे चोटी की फिक्र थी न आंचल की। उबड़ ताबड़ भागी। नंद बाबा और सब पड़ोसी भी वहां दौड़ते हुए पहुंचे। तब सभी ने एक चमत्कार देखा। उन वृक्षों में से 2 सुंदर दिव्य युवक भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़े थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के सामने लीन होकर उन्हें प्रणाम किया। अपनी मुक्ति के लिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया। फिर वे अंतर्धान होकर अपने लोक को चले गए। अब वह दिव्य युवकों की कहानी समझ लेते हैं। देवों का कोष संभालने वाले देव कुबेर के 2 पुत्र थे। एक का नाम नलकुबर था और दूसरे का मणिग्रीव। कुबेर के ये दोनों बेटे अपने पिता की धन संपत्ति के प्रमाद में घमंडी और उद्दंड हो गए थे। राह चलते हुए लोगों को छेड़ना, उन पर व्यंग्य कसना, गरीब लोगों का मखौल उड़ाना उन दोनों की प्रवृत्ति बन गई थी। एक दिन दोनों भाई नदी में स्नान कर रहे थे। तभी आकाश
कैलाश मार्ग से आते हुए उन्हें देवर्षि नारद दिखाई दिए। उनके मुख से नारायण नारायण का स्वर सुनकर नदी पर स्नान के लिए पहुंचे लोग उन्हें प्रणाम करने लगे। लेकिन नलकूबर और मणिदेव तो अपने पिता के धन के कारण दंभ में भरे हुए थे। उन्होंने नारद को प्रणाम करने के स्थान पर उनकी ओर मुंह बिचकाया और उनका उपहास उठाया। उन दोनों का व्यवहार नारद को बहुत खराब। क्रोध में भरकर उन्होंने उन दोनों को शाप दे दिया कि वह दोनों मर्त्यलोक में वृक्ष बनकर रहेंगे। शापवश दोनों मर्त्यलोक में गोकुल में नंद बाबा के द्वार पर पेड़ बनकर खड़े हो गए। भगवान कुबेर को अपने पुत्रों की दुर्दशा की खबर मिली तो वह दुखी हुआ और महर्षि नारद से बार बार क्षमा याचना करने लगे। नारद जी को उन पर दया आ गई। उन्होंने अपने शाप का परिमार्जन करते हुए कहा, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के रूप में वहाँ अवतरित होंगे और दोनों वृक्षों का स्पर्श करेंगे, तब उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीला से नलकुबेर और मणिग्रीव को मुक्ति मिल गई। इस कहानी से हमें कई सीखें मिलती है। एक सीख ऐसी है कि जो लोग वासना विवश होकर अपने इंद्रियों पर काबू नहीं कर पाते हैं, उन्हें नलकुबर और मणिग्रीव जैसे वृक्ष रूप बनना पड़ता है। ऐसी स्थिति में वह हलचल भी नहीं कर पाते। दूसरी सीख यह है कि अपनी वासनाओं पर काबू पाने के लिए हमें भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना चाहिए और उनकी भक्ति में लीन रहना चाहिए। श्री कृष्णार्पणमस्तु।